कभी नहीं पढ़ाया गया किताबों में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय से ही कश्मीर एक विवादित क्षेत्र रहा है। आज कश्मीर जिस मुहाने पर खड़ा है, इतिहास में इसके लिए कई लोगों को दोषी माना जाता है। कश्मीर की कहानी बड़ी ही सरल लेकिन जटिलताओं से भरी हुई है। आज अगर कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, तो इसका श्रेय उस शख्स को जाता है जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आज पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में होता, अगर कश्मीर रियासत के सेनाध्यक्ष राजेंद्र सिंह नहीं होते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जम्मू के इस वीर सपूत के मसले को समझने के लिए इसकी जड़ तक जाना होगा, यानी 70 साल पीछे जब भारत ने आजादी का सूरज देखा था। दरअसल आजादी से पहले भारत 565 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन रियासतों का अपना कानून, अपनी सेना और अपने राजा थे। 15 अगस्त 1947 आते आते आधे से ज्यादा रियासतें भारत में सम्मिलित हो गईं, लेकिन कुछ रियासतों ने आजाद रहने का फैसला किया। इन कुछ रियासतों में जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल थी। भारत सरकार ने कई बार कश्मीर से भारत में सम्मिलित होने की गुजारिश की, लेकिन ये सभी कोशिशें नाकाम रहीं। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन राज करने वाला अल्पसंख्यक हिंदू। यही कारण था कि पाकिस्तान की शुरू से यह कोशिश थी कि मुस्लिम बहुल रियासत होने के कारण कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह कश्मीर को आजाद रखने के पक्ष में थे। भारत सरकार बार बार हरि सिंह को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे भारत में शामिल हो जाएं, लेकिन हरि सिंह मानने को तैयार ही नहीं थे। भारत ने उन्हें पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से भी आगाह किया, लेकिन बेनतीजा ही रहा। पाकिस्तान के शासक मोहम्मद अली जिन्ना को कश्मीर की आजादी मंजूर नहीं थी। उन्होंने नियमों का उल्लंघन कर स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को तोड़ दिया और कश्मीर में पेट्रोल, अनाज और कई अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई रोक दी। अब यह साफ हो गया था कि पाकिस्तान कश्मीर को अपने साथ मिलाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है। यह अंदेशा जल्द ही 22 अक्टूबर 1947 को सच साबित हो गया। हथियारों से लैस कबायली पाकिस्तान की तरफ से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। दूसरी ओर कश्मीर रियासत के अंदर भी बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने कश्मीर की सेना छोड़ पाकिस्तानी कबायलियों से हाथ मिला लिया। आक्रमणकारी जल्द ही मुजफ्फराबाद तक पहुंच गए, यानी श्रीनगर से मात्र 164 किलोमीटर दूर। अब बस कुछ ही पलों में पूरे जम्मू कश्मीर पर कबायलियों का कब्जा होने ही वाला था। मतलब पाकिस्तान का कश्मीर पर कब्जा। अब महाराजा हरि सिंह को कबायलियों से कश्मीर को बचाने के लिए भारत की मदद चाहिए थी। इधर भारत सरकार का कहना था कि जब तक कश्मीर के राजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वे कोई भी कदम नहीं उठा सकते। स्थिति काफी विकट थी, तुरंत कोई निर्णय लेना था। उधर कबायली कश्मीर पर कब्जे के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। कश्मीर अब पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे में जाने ही वाला था, लेकिन देश के पहले महावीर चक्र विजेता और कश्मीर के रक्षक कहलाने वाले ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्वाल ने जो किया, उसका परिणाम यह है कि आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जब उन्होंने भांप लिया कि कबायली श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, तो उन्होंने उरी से बारामूला और श्रीनगर को जोड़ने वाले पुल को ही धमाके से उड़ा दिया। इसकी वजह से करीब 2 दिन तक हमलावर आगे नहीं बढ़ पाए। खैर, जब तक भारतीय सेना कश्मीर में अपनी सेना भेजती, तब तक दुश्मनों को रोकने में राजेंद्र सिंह कामयाब रहे। लेकिन हमलावरों से मुठभेड़ में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह शहीद हो गए। हालांकि राजेंद्र सिंह कश्मीर को बचाने में सफल रहे। उनकी मौत के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर से पाकिस्तानी कबायलियों को खदेड़ दिया, जिसके बाद अभी भारत अधिकृत जो कश्मीर दिख रहा है, वह आजाद हो पाया। उनके इसी फैसले और शहादत के कारण कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को शहीद होने के बाद देश के पहले महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इतिहास में भी कुछ जगहों पर इस बात को रेखांकित किया गया है कि अगर राजेंद्र सिंह नहीं होते, तो कश्मीर भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा होता। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो किया, उसे आज याद रखने की जरूरत है।